वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन के लिए वो क्या है। तो आप देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग है अपने पास, रिलेशनशिप है, म्यूचुअल हैप्पीनेस विद ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फैसिलिटी है, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी विद द रेस्ट ऑफ नेचर। तो यदि हम यहाँ पे नंबरिंग देखें तो हमने फर्स्ट नंबर पे देखो हमने फिजिकल फैसिलिटी को नहीं लिया, हमने फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड नंबर पर लिया है, ठीक है ना। ऐसे हम देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग को हमने फर्स्ट नंबर पर लिया है और रिलेशनशिप को हमने सेकंड नंबर पे लिया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पर्सन है, यदि वो हार्मनी से रहना चाहता है ऑल लेवल पर, तो उसको इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसको राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट रखना होगा, रिलेशनशिप को सेकंड रखना होगा और फिजिकल फैसिलिटी को थर्ड रखना होगा, यदि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जी रहे हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग यदि हम बात करते हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई फैमिली है, कोई सोसाइटी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी इंडिविजुअल है यदि वो राइट अंडरस्टैंडिंग से रहेगा तो वो अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को भी हार्मनी में रखेगा। तो यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग की यदि हम बात करें तो राइट अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है ना, जैसे हम देखें राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल एंड प्रोस्पेरिटी इन द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप लीड टू हार्मनी एंड ट्रस्ट in the society. When every individual is able to live harmony in relationship and need of the families are ensured, fearless in society will naturally follow। कि यदि हम हारमोनी में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, हम किसी सामने वाले के साथ हम उसकी इंटेंशन पर डाउट नहीं करते, हम उस पर ट्रस्ट पे रहते हैं, हम फेयरलेस रहते हैं। और जब हम फेयरलेस रहते हैं तो हमारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, हमारी रिलेशनशिप है, वो इम्प्रूव होती है। और जब हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है और फेयरलेस के साथ हम सोसाइटी के साथ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि जो हमारी रेस्ट ऑफ नेचर है उसके साथ हम अपनी म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, फिजिकल फैसिलिटी को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें तो जो सीक्वेंस है राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद रिलेशनशिप की है और फिर क्या है आपका राइट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप के बाद फिर है फिजिकल फैसिलिटी की है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे जो बार बार वर्ड आ रहा है कि हम हैप्पी होना चाह रहे हैं, हम प्रोस्परस होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सुख की हम बात करें तो जो सुख जो नीड है, हैप्पीनेस जो नीड है, वो किसकी नीड है, वो आई की नीड है। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। तो वहाँ पे जो ह्यूमन के अंदर आई जो है, सेल्फ जो है, उसकी नीड क्या है, सुख है। जब हम देखें अदर हैंड तो सुविधा जो है वो उसकी बॉडी की नीड है। जब हम बात करते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो ये सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम दूसरी बात कर रहे हैं क्या इन सुविधाओं से मैं सुखी हो सकता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि कभी कभी तो मैं सुविधाओं के साथ सुखी हो जाता हूँ लेकिन कभी मैं सुखी नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास माँ है, तो कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ, मैं सुख की बात करता हूँ, मैं हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ क्या होती है, आपकी डिफ़र होती है कि उसके लिए सुख की मीनिंग क्या है, उसके लिए सुविधा की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हम नीड की बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कोई एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, आई और बॉडी का। तो हम उनकी नीड्स की हम बात करें कि आई की नीड क्या है, आपकी बॉडी की नीड क्या है। जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, तो हम ये नहीं कहते कि माई बॉडी इज़ हैप्पी, हम क्या कहते हैं मैं खुश हूँ। तो उसका मतलब है जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो आई की नीड है। इसके अलावा हम यदि किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं, यदि वो हमारे साथ ट्रस्ट करता है, हमारा रेस्पेक्ट करता है, तो हमें हमारे आई को उससे खुशी मिलती है, ठीक है ना। जब हम अदर हैंड देखें, जब हम बॉडी की तरफ आते हैं, तो जो हमारी नीड क्या होती है, फूड की, क्लोथिंग की, फिजिकल फैसिलिटी, जिसको हम सुविधा बोलते हैं। तो जैसे हम बात करें कि यदि कोई सामने वाला मेरा रेस्पेक्ट कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, तो उससे मेरी आई की नीड पूरी हो रही है। जैसे मैं फिजिकल फैसिलिटी, भोजन, फूड वगैरह ले रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी की नीड क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मुझे बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इनकी नीड के साथ साथ टाइम की, तो हमें ट्रस्ट, रेस्पेक्ट जो है, हमें हैप्पीनेस जो है वो कंटिन्यूस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसे आप कहें कि पहले मिनट तो मैं खुश होना चाहता हूँ, दूसरे मिनट में दुख होना चाहता हूँ, तीसरे मिनट में सुख होना चाहता हूँ, मैं दुखी होना चाहता हूँ। तो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ, सबको सुख क्या चाहिए, आपका कंटिन्यूस चाहिए। जबकि हम बॉडी की नीड की बात करें, जैसे हम फूड की बात करें, तो फूड जैसे हम सुबह, हम एक ही दिन की बात करें तो सुबह हम खाना अलग तरीके का लेते हैं, ठीक है ना। दिन में हम खाना अलग तरीके लेते हैं, कभी हम लाइट लेते हैं, कभी हम हैवी लेते हैं। क्लोथिंग की बात
करें, जैसे हम देखें तो सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हम पूरे साल भर में गर्म कपड़े नहीं पहनते, और जबकि गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं। तो हम ये देखें कि इनकी नीड जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो कंटिन्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, क्योंकि जैसे हम बात करें, कोई हम इसको क्वान्टिफाई करना चाहें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि खाना आप कितना खाओगे, तो आप क्वान्टिफाई कर सकते हो कि एक सीमित मात्रा बता सकते हो, क्लोथ भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो फिजिकल नीड क्या होती है, टेम्परेरी होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, मतलब हम नंबर्स में उसको बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि आपको सम्मान कितना चाहिए, तो क्या आप सम्मान को क्वान्टिफाई कर सकते हो कि मुझे 1 महीने सम्मान चाहिए या 2 महीने चाहिए या फिर इतना किलो सम्मान चाहिए? नहीं, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वो फीलिंग है, वो क्या है, फीलिंग है, ठीक है ना। तो हम देखें तो जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राइट अंडरस्टैंडिंग है आपका, ठीक है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग से राइट फीलिंग आएगी, नहीं आएगी? आएगी बिल्कुल। तो जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी, तो हम ये देखें कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी नीड को क्या कर पाएगा, बोलो, आई की नीड को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। जबकि हम बात करें फूड क्लोथिंग की, हम बात करें तो उससे वो किसकी नीड को पूरा कर पाएगा, बोलो, बॉडी की नीड को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉडी की नीड होती है वो फिजियोकेमिकल थिंग से बनी होती है, ठीक है ना। हम बोलते भी हैं, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी की नीड है वो आपकी फिजियोकेमिकल थिंग से बनी हुई है ना। जबकि हम बोलते हैं आई की नीड जो है वो क्या है, वो आपकी क्या है, वो आपकी क्वालिटेटिव है, राइट अंडरस्टैंडिंग है आपका, राइट फीलिंग है, तो उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप बताएंगे, जैसे डिज़ायर है तो ये किसकी है, आई की है। थॉट आई की है। एक्सपेक्टेशन किसकी है, आई की नीड है। तो इच्छा विचार आशा आई करता है और कंटिन्यूस करता है, ठीक है ना। और हम बात करें जैसे फूड है तो ईटिंग हुआ, ठीक है ना। जैसे आपका ईटिंग हुआ तो ईटिंग क्या है आपका, कि आप लगातार खा नहीं सकते कि पहले मिनट भी आप खा रहे हो, दूसरे मिनट भी खा रहे हो, तीसरे मिनट भी खा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी टेम्परेरी नीड होती है, वो आपकी कंटिन्यूस नीड नहीं होती। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे हम बात करते हैं इच्छा विचार आशा की, तो हम जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को भी हम आगे के लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो खाली हमें ये समझना है कि आई की नीड क्या है, बॉडी की नीड क्या है। आई की नीड जो है कंटिन्यूस होती है, बॉडी की नीड क्या होती है, टेम्परेरी होती है। हम जब बात करते हैं कि आई की नीड किससे पूरी होती है, तो हमने अभी पढ़ा था आई की नीड किससे पूरी होती है, तो हम कहते हैं आई की नीड राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से पूरी होगी। यदि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं है, राइट फीलिंग, सही भाव नहीं है, तो इसका मतलब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं जी रहे। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में यदि आप जीते हो तो आप आई की भी नीड को पूरा करते हो, आप बॉडी की भी नीड को पूरा करते हो। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आपका ह्यूमन है वो कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, और जो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग यदि सेल्फ में है तो सेल्फ बॉडी को कंट्रोल करता है। हम ही बोलते हैं कि जो बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है, रेगुलेटेड बाय सेल्फ है। जैसे हम देखें आज के टाइम में हो क्या रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे कि आई बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी आई को कंट्रोल करती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमें यदि कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई मान लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, फूड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, सुविधा हमें चाहिए, तो हम लोगों के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं। तो वहाँ आप ये देखें कि हम सुविधा के लिए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहाँ हम आई के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, हम बॉडी के लिए जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो बॉडी है वो कभी कभी आई पर हैवी हो जाती है। जैसे आप देखें कि हमें पेरेंट्स से कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है ना, मनवानी है या मंगवानी है, ख़रीदनी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। जैसे गर्ल्स चाइल्ड है, वो थोड़ा रोना शुरू कर देंगी, तो पापा जो तुरंत देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, ठीक है ना, तो तुरंत वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है, हमने बोल दिया, हमने तुमको परमिशन दे दी, तुम पिकनिक में जा सकते हो। तो हम कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम आई को नहीं देखते, हम बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए, मुझे मोबाइल चाहिए, कोई बॉय चाइल्ड है उसको मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, तो उसने खाना खाना बंद कर दिया, खाना नहीं खा रहा, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वो क्या कर रहा है, वो उसकी जो बॉडी है उसकी आई पर क्या हो रही है, हैवी हो रही है। और आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है, आप ये देखें, ये प्रॉब्लम क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं। लोग फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए इन सुविधाओं को असीमित रूप में क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड इकट्ठा करते जा रहे हैं, जबकि उसकी नीड क्या है, क्वांटिटेटिव है। जैसे अब देखें मेरे पास एक फ़ोन है, तो 4G फ़ोन है, तो मैं 5G फ़ोन की नीड रखता हूँ, जबकि मेरी नीड उससे सेटिस्फाइड है। मुझे 4G फ़ोन की सारे फंक्शन भी नहीं पता, मैं 5G मोबाइल लेने की सोच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नीड है वो मैं उसको पहचान नहीं पा रहा, वो लिमिटेड है, लेकिन मैं उसको अनलिमिटेड मानता
हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी में हूँ, तो मैं क्या, आप बताओ, मैं प्रोस्परस हो सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं सर, आप हमेशा डेप्राइव फील करेंगे। क्या करेंगे? हम डेप्राइव फील करेंगे। तो यदि हम प्रोस्परस होना चाहते हैं तो हमारा आई जो है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करे, हमें डिफरेंस पता हो कि मेरी आई की नीड क्या है, मेरी बॉडी की नीड क्या है। आई बात समझ, तो हम इस चीज़ पे समझे कि जो आई है, सेल्फ है, वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। आई की नीड क्या है? हैप्पीनेस है, ठीक है ना। जबकि आपका जो बॉडी है वो मटेरियल है, वो बॉडी क्या है? मटेरियल है, उसकी मेटल थिंग, फिजियोकेमिकल्स थिंग उसकी नीड्स हैं, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा नीड ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो आई की नीड है, वो आपकी किससे पूरी होगी? वो किससे पूरी होगी बोलो? वो आपकी बॉडी की नीड से पूरी नहीं होगी, वो आई की नीड से भी पूरी होगी। द नीड्स ऑफ कॉन्शियस कैन नॉट बी फुलफिल बाय मटेरियल थिंग, है ना। और जब नीड ऑफ मटेरियल है, कैन नॉट बी फुलफिल बाय कॉन्शियसनेस, तो दोनों की नीड क्या है? अलग अलग है, हमें समझना है, इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि आई की नीड क्या है, बॉडी की नीड क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।